14 नियमों में हमने सबसे पहले सच्चित्त का देखा, सच्चित्त का त्याग करने का। उसकी जो धारणा करने की रीत है वो संख्या से धारणे की है कि कितने 2, 3, 4, 5 सच्चित्त खाने की छूट और बाकी का सब बंद, इस तरह से होता है। अब दूसरा है द्रव्य। द्रव्य इसे कहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ है वो सभी चीज़ द्रव्य में गिनी जाती है और जिससे हमारा पेट भरता है उसे द्रव्य कहते हैं। चार प्रकार का जो आहार है, असन, पान, खादिम और स्वादिम, ये चार प्रकार के आहार का यहाँ पर समावेश होता है और उसमें हमें संख्या धारणे की है कि कितने संख्या में हम द्रव्य खाएंगे। समझो कि हमने आज 25 द्रव्य खाने का नियम लिया और अगर ये 25 द्रव्य का नियम लेने के बाद दाल चावल कोई अगर मिक्स करके देते हैं तो उसे एक ही गिनना, इस तरह से लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया है। मगर ये रास्ता योग्य नहीं है, क्योंकि हम द्रव्य का संक्षेप करने हेतु ये नियम लेते हैं। उनके बजाय हम क्या कर रहे हैं तो कि एक में दूसरा द्रव्य मिला करके 2 द्रव्य का एक द्रव्य ऐसा समझ करके हम खाते हैं, तो ये हम हमारे ही आत्मा को छेद करते हैं। ऐसा करने का नहीं है। दाल और चावल दोनों को अलग अलग ही गिनना चाहिए, यानी कि मिक्स करके जो कोई भी दिया जाता है उसे हमें अलग अलग ही रखना है। हाँ, भेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होने के बाद ही भेल गिनी जाती है, इसलिए उसमें एक ही द्रव्य ऐसा गिन सकते हैं। अगर हमने चावल दाल ये कुछ भी लिया, उसके ऊपर हम नींबू का रस वगैरह डालते हैं तो वो अलग से गिनने में आएगा। इस तरह से बहुत ही उपयोगपूर्वक हमें पूरे दिन के जितने भी धारे हैं वो पूरा करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, मगर उसमें से भी जितना कम हो उतना कम करके हमें उसका उपयोग करना है। और ये खाते खाते भी हमारे जीभ की जो रसना है, रसना का जो रस, वो रसनेंद्रिय का रस पोषता है, स्वाद पोषता है, वो न पोषा जाए, वो भी हमें खास ख्याल में रखने का है।